अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और साथ में जो है वो हमने उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है। ठीक है, उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए या फिर उसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या आती है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ। सो द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस क्या होती है? हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी भी न्यूक्लियस में से अगर हमने एक न्यूक्लियन को रिमूव करना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, द कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ए इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो वो कर्व जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मास नंबर के साथ जो वेरिएशन बनती है उसको शो करती है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन थी बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बाय। ठीक है, अब देखिए जो 1H1 है हमारे पास, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह 1H2 जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू क्या है? 1.1 MeV। ठीक है, तो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की भी जो बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, तो इसको आप MCQs के लिहाज से अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है वो इसकी कर्व की। ठीक है, तो कर्व देखें, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमारे पास ये है। तो इसको यहाँ पे देखें, ये 1H2 से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे 2He4, फिर 3Li6, फिर कार्बन है C612, फिर जो है वो हमारे पास जो है वो F है फ्लोरीन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो Fe है हमारे पास, और फिर यहाँ पे क्या आता है? यूरेनियम आता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही थी यानी कि थोड़ा सा ब्लर है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये है वो हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंक्लूजन है हमारी, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस दैन 30 लाइक 1H12 2He4 etc इज स्मॉल। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिनका जो है वो मास नंबर कम है, 30 से कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 1H2 है, लिथियम है। ठीक है, तो इनकी देखें जो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है? हमारे पास कम है। ठीक है, आगे देखें, जो सेकंड कंक्लूजन है, द मैस नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 देयर आर वेल डिफाइंड पीक्स कोरेस्पॉन्डिंग टू 2He4 C612 8O16 etc। ठीक है, अब देखें, अब वो एलिमेंट्स जिनके जो मैस नंबर है वो रेंज है जिनकी 2 से 20 के दरमियान, वो क्या है? उनके पास एक वेल डिफाइंड पीक्स बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें हमारे पास यहाँ पे इसकी एक पीक बनी हुई है। ठीक है, इसकी भी पीक बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास पीक्स बनी हुई है, ठीक है, इनकी बात हो रही है। मजीद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द पीक्स कोरेस्पॉन्डिंग टू दीज न्यूक्लियाइड्स इंडिकेट दैट देयर आर मोर स्टेबल देन द नेबरिंग न्यूक्लियाई लाइक 3Li7 एंड 7N14। ठीक है, तो ये पीक्स क्या बताती हैं? ये पीक्स हमें ये बताती हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है? हमारे पास मोर स्टेबल है अगर उनका हम कंपैरिजन करके इसके नेबरिंग एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें हीलियम की, तो ये हमारे पास क्या, इसकी पीक है, तो ये हमारे पास मोर स्टेबल है अगर जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं लिथियम के साथ। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसकी जो थर्ड कंक्लूजन है उस पर देखते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। अब वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 30 से 170 के दरमियान होता है, वो फिर क्या होता है? देन द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर इज़ वेरी स्मॉल। तो फिर उनकी जो वेरिएशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, स्मॉल होती है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग पर न्यूक्लियर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन दिस। तो इस रीजन में ऑलमोस्ट जो वैल्यू है ना वो क्या रहती है? हमारे पास कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि ज़्यादा वेरी नहीं करती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ फॉर
28 FE यानी कि फेरम के लिए ये, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वो हमारे पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है, और ये किसकी होती है, फेरम की होती है, ठीक है। सो एज मैस नंबर ए इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज स्लोली। अब जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है हमारे पास डिक्रीज होती है, ठीक है। सो हाँ, आगे देखें एंड फॉल टू अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर यूरेनियम। तो फिर इस तरह से कम होती होती है यूरेनियम के लिए, कहाँ पर आ जाती है 7, यानी कि 8.8 से कहाँ पर आ जाती है 7.6 पर दोबारा गिरती है, डिक्रीज होती है। द डिक्रीज एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलम्बियन रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एज देयर नंबर इंक्रीजेज द इंक्रीज ऑफ ए, ठीक है। सो इट शोज दैट दीज न्यूक्लियाइड्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो ये जो न्यूक्लियाइड होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कंक्लूजन्स उम्मीद करता हूँ आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। ये जो पीक्स है इनका क्या रोल है, या फिर ये पीक्स क्यों बनी हुई है, ठीक है। सो आगे देखते हैं मजीद हम इसको इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस फॉर न्यूक्लियाइड्स हैविंग हाई मैस नंबर ए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वो है कि जिनके जो मैस नंबर ज़्यादा होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट हैवी न्यूक्लियाइड्स आर लेस स्टेबल देन द मिडल मैस न्यूक्लियाइड। तो इसका मतलब है जो हैवी न्यूक्लियाइड होते हैं वो हमारे पास से लेस स्टेबल होते हैं जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं मिडल मैस न्यूक्लियाइड्स के साथ। मिडल मैस न्यूक्लियाइड कौन थे, जिनका जो है वो मैस नंबर 30 से 170 के दरमियान होता है। So the energy is liberated if a heavy nucleus be made to split into two middle mass nuclei. This form the basis of energy release in nuclear fusion. So आगे देखें यहाँ पे, ठीक है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस देखें यहाँ से। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस फॉर न्यूक्लियाइड्स हैविंग स्मॉल मैस। अब वो जो है वो यानी कि उनकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है किनकी, जिनका जो हमारे पास जो मैस नंबर है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, लेस होता है, यानी कि 30 से कम होता है। इट इंडिकेट्स दैट द लाइटर न्यूक्लियाइड्स आर लेस स्टेबल। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो लाइटर न्यूक्लियाइड उनका भी जो मैस है वो क्या होता है हमारे पास कम होता है, ठीक है। सो देन द मिडल मैस न्यूक्लियाइड से जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, सो लाइटर न्यूक्लियाइड टेंड्स टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मिडल मैस न्यूक्लियाइड। तो इस तरह से वो जो लाइटर न्यूक्लियाइड वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं मिडल मैस न्यूक्लियाइड को में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। सो अंडर सुटेबल कंडीशन दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिलीजेज इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस। तो बस स्टूडेंट यही था हमारा लेक्चर आज का, ठीक है। इसी पर साथ इसको वाइंड अप करते हैं। इसकी जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हमने डिस्कस की है, ठीक है। इसकी कंक्लूजन देखी है विद रिस्पेक्ट टू कर्व, ठीक है। और यही हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व होती है, ठीक है। और साथ में कुछ एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में अच्छे से लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।